हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज़ मनोज डबराल। अब ये 5 गलतियाँ जो हर बच्चा करता है और यही रीज़न है सिलेक्शन ना होने का या देर से सिलेक्शन होने का। अब मुझे कैसे पता ये 5 गलतियाँ, क्योंकि यही गलतियाँ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैं भी करता था। मेरे सर ने मुझे गाइड किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, उनके डाउट सुनता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि हाँ, ये कुछ गलतियाँ हैं जो मोस्टली बच्चे करते हैं। राइट, आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है SBI PO का एग्ज़ाम आने वाला है और उसको हमें ध्यान से फोकस रख के इस बार हर हाल में जॉब चाहिए हमें। और इतनी प्रोमिनेंट जॉब अगर हमारे पास होगी तो फिर तो लाइफ में गलतियाँ रहेंगी ही नहीं। राइट, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये 5 गलतियाँ, स्पेशली ये 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। राइट, 5 मिस्टेक टू अवॉइड। सबसे पहला है डाउट। अब डाउट क्या है भाई? कोई क्वेश्चन करा, करते हैं हम लोग, डाउट आ गया, अब क्या करें, चलो देख लेंगे बाद में। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, देख लेंगे बाद में या जब कभी क्लास होगी तब पूछ लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे सर तो ठीक है चलो, और मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, डाउट पूछना है ये वाला भूल जाते हैं बच्चे। या फिर क्लास में हेजिटेशन, यार इतने सारे बच्चों के बीच में डाउट कैसे पूछूंगा, कहीं सब हंस पड़े तो, होता है ना। ये नहीं करना है। आपका डाउट आपको भी नहीं पता कब वो अपॉर्चुनिटी बन के आ जाएगा। एक सवाल पूछा हुआ और वो अपॉर्चुनिटी बन के आ गया एग्जाम में, वही चीज़ आ गई, वही कंसेप्ट आ गया। राइट, तो अपने डाउट की वैल्यू करो। अब कैसे वैल्यू करें भाई? आपका जो डाउट है उसे आपको हर हाल में क्लियर करना है और कोशिश ये करो इंस्टेंट उसका सोल्यूशन मिल जाए। इंस्टेंट का मतलब है कि एक दिन के अंदर अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। राइट, तो अपने डाउट को आपको सबसे बड़ी वैल्यू देनी है, क्योंकि आपका डाउट बस वो डाउट ही बन के नहीं रहना चाहिए, उसका आपको प्रॉपर, क्योंकि क्या होगा ना, देखो एक क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है, उससे को रिलेटेड ही आगे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है। अब अगर वो डाउट आप अपने लेके चले गए या फिर आपने कुछ भी एक ट्रिक सीख के आपने उसे कर लिया, बट वो कंसेप्चुअल डाउट रह गया आपके अंदर, तो जब भी DI के क्वेश्चंस आएंगे या कोई ऐसे स्पेशली मेंस में, उसमें तो कंसेप्ट्स ही काम आते हैं, वहाँ पर आप बहुत इस चीज़ को फेस करोगे। अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो जनरली तो आपको आपके आसपास जो भी आप जिससे फॉलो कर रहे हो उसे आपको, या जिनसे आप पढ़ रहे हो उनसे आपको डिस्कस करना है। आपको ये कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाए। आई एग्जाम बी में हमारे साथ आपको ये बेनिफिट है, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि देखो हमारा एक SBI PO 2023 के लिए एक्सक्लूसिव बैच आने वाला है। उसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे तो एक स्पेशल फीचर है, वो है स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर QRE डिस्कशन। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आपका कोई डाउट है, उसमें फ़ोटो क्लिक की और भेज दी, विद इन 24 आवर टीचर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर लिख के जैसे भी आपको उसे एक्सप्लेन कर देगा। तो आपका डाउट हाथ के हाथ क्लियर हो गया। ये आपको फीचर मिलने जा रहा है SBI PO 2023 एक्सक्लूसिव जो बैच होगा। और एक और खासियत रहेगी इस बैच में, देखो इस बैच में ऐसा नहीं होगा कि आपको हर कोई इनरोल हो रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। इस बैच में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सिर्फ ये सुपर 50 टाइप का एक बैच रहेगा, सिर्फ 50 स्टूडेंट ही इसमें इनरोल हो पाएंगे। राइट, तो क्योंकि देखो अब बहुत सारे बच्चे रहेंगे, अब उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, अब बॉम्बार्डिंग हो जाएगी, है ना। टीचर्स तो लिमिटेड ही रहते हैं, तो इसलिए भी हमने ये किया है कि सिर्फ 50 ही बच्चे हम इसमें रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, सो दैट ईजिली सबको हम उनके जो डाउट है वो क्लियर कर पाएँ। वरना पॉसिबल ही नहीं है, देखो इम्पॉसिबल हो जाएगा ये। पर स्पेशली फॉर एक्सक्लूसिव जो रहेगा SBI PO के लिए, इसके बारे में अभी हम बहुत ही जल्दी मे बी 26 या फिर जो भी नेक्स्ट डेट होगी हम लोग आपको बता देंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, हम अपने उसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि SBI एक्सक्लूसिव बैच है तो इसमें जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो भी एक्स SBI PO हैं, है ना। सुशील सर के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि वी डोंट नो कि वो SBI PO भी हैं। बिल्कुल वो SBI PO उन्होंने क्रैक किया हुआ है।
एंड बाद में उनको आरबीआई में भी उनको इवन आईबीपीएस में भी सिलेक्शन हो गया था। आरबीआई ग्रेड भी वो मैनेजर हैं थे, तो उन्होंने आरबीआई ग्रेड भी ज्वाइन किया था। खैर, अब मुझे तो आप जानते ही हैं, और कंसल सर आपके सबके फेवरेट, उनको भी आप जानते ही हैं, वो भी एक्स एसबीआई पीओ हैं। खैर, तो सेकंड थिंग, प्रीलिम्स और मेंस, इसमें से किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें? तो क्या करते हैं भाई, पेपर तो आने वाला है, प्री की तैयारी शुरू कर दो, मेंस तो जब क्रैक कर लेंगे तब कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद और मेंस की डेट में कितना फ़र्क रहता है? कुछ भी फर्क नहीं रहता। फिर कई लोग बोलते हैं कि सर एक बात तो बताओ, ठीक है चलो हम, आप कह रहे हो कि भाई प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों करो, और प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ तो? भाई हो तो सकता है ना, प्री में सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो कुछ नुकसान हो जाएगा आपका? कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला आपका, आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो, राइट? तो ये मेंटेलिटी नहीं रखनी कि पहले मैं प्री पास करूंगा उसके बाद देखो, क्योंकि मुश्किल से 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलने वाला। 1 महीने में अगर आप सोच रहे हो ना आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर लोगे, भूल जाओ, राइट? बिल्कुल, ये लिटरली मैं कहता हूँ, भूल जाओ, कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो प्री और मेंस इन दोनों को साथ लेके चलना है हमें, इस चीज़ को याद रखना। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अच्छा अब बोलोगे सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं बेसिक कंसेप्ट नाम की क्या कोई चीज़ होती है या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि परसेंटेज निकालते कैसे, तो मैं मेंस के क्वेश्चन लेके करूंगा क्या? बिल्कुल सही कहना आपका। तो उसमें क्या करोगे आप, स्टार्टिंग के जो भी दिन लेते हो, सपोज करो आपको लगता है एक मेरा 1 मंथ मेरे लिए काफ़ी है बेसिक समझने के लिए, बेसिक समझे, है ना? बेसिक समझ के परसेंटेज कैसे काम करता है, फ्रैक्शनल परसेंटेज में कैसे निकाले जाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन क्या है, मिक्सचर एलिगेशन क्या है, वगैरह वगैरह, जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज कैसे निकालते हैं, ये सब का बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अब प्री की प्रिपरेशन एक तरीके से आपकी लगभग हो चुकी है थोड़ी बहुत। इसमें मैं रीजनिंग की भी बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक ऑफ ब्लड रिलेशन समझ आ गया, सिलॉक्स थोड़ा समझ आ गया है, डायरेक्शन सेंस समझ आ गया है, थोड़ी बहुत पजल भी हल्का फुल्का आने लग गया है कि समझ, अच्छा ऐसे बिठाते हैं, ऐसे अरेंज करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है? सिमिलरली इंग्लिश के साथ थोड़ी बहुत ग्रामर वगैरह हमने सीख लिए, और थोड़ा बहुत मतलब हम एक तरीके से कोप अप कर रहे हैं। तो 1 महीने के बाद से आप अपनी, बल्कि 1 महीने से क्या, देखो फर्स्ट वीक से ही आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते। पहले वीक में मान लेते हैं आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, मान लेते हैं। अब एक पूरा वीक आपने सिर्फ परसेंटेज पे ध्यान दिया, 1 हफ्ता खत्म हो गया, उसके बाद भाई 1 घंटा 2 घंटा मेंस के लेवल के क्वेश्चन करो, ताकि देखो क्या होगा ना, आपको अगर ये पता चल गया ना कि पेपर क्या आने वाला है, किस लेवल का पेपर आता है, आप अपनी प्रिपरेशन, आपको ना क्वेश्चन अच्छे और बुरे लगने लगेंगे। यार क्या क्वेश्चन है, मतलब अगर आपके मन में ये लगे ना यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें तो एसबीआई पीओ बनना है, वो क्वेश्चन चाहिए जो हमें एसबीआई पीओ बनाएगा। ये अगर आपके अंदर आने लग गया ना, और वो कब आएगा, जब आपको पता है कि पेपर में क्या आएगा। अब मजा क्या आता है ना बच्चों को, देखो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि बच्चों को मजा आ रहा है, बच्चों को मजा आना चाहिए क्लास में। अब मजे का मतलब वो क्या समझते हैं भाई, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहे, तो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दें कि सर मज़ा आ रहा है, सर बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पूरा एनर्जी से भर गए, लेकिन उसमें सिर्फ मज़ा ही आएगा, जॉब नहीं आएगी। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि यार लगे यार क्या क्वेश्चन था ये होता है क्वेश्चन जिसमें आपके मतलब सारे कंसेप्ट एक टॉपिक के उसने एक ही क्वेश्चन में ले लिए, लाओ बताओ। ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करो। अब वो क्वेश्चन आपको कब पता चलेंगे, जब आप फर्स्ट वीक से ही जो स्टार्ट कर रहे हैं मेंस लेवल के क्वेश्चन आप करने स्टार्ट कर दोगे। पहले हफ्ते आपने सपोज करें टॉपिक पढ़ा, उसके मेंस के कुछ क्वेश्चन कर लिए एक दिन, आपको नहीं होंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आइडिया तो आ गया ना पढ़ना क्या है। अच्छा ये मेरी मेंटेलिटी होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, इस मेंटेलिटी से मुझे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट वीक में जाओगे ना, आपकी मेंटेलिटी अपने आप ही +1 हो चुकी होगी, अगले वीक में +2 हो चुकी होगी। ऐसे करते करते 1 मंथ में आप थोड़े से और आगे निकल जाओगे, और उसके बाद और आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन और प्री की प्रिपरेशन एक साथ करोगे। भाई अभी एग्जाम नहीं आया तो एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा मेंस को दे दो, बाकी जितना टाइम देना है प्री को दे दो, ठीक है? कितना टाइम देना है, क्या देना है, वो बाद में डिस्कस करें, ठीक है? और जो बच्चे जो प्री के मॉक्स करते हैं वो ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। ठीक ठाक स्कोर का मतलब ये नहीं कि 90% आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, 50% 40% भी ढंग से कर पा रहे हैं, उनको तो मेंस की प्रिपरेशन 50-50 करनी है, 50 प्री 50 मेंस, 50 प्री 50 मेंस, दैट्स इट, सारे सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है? चलो
इसके बाद एग्जाम का पैटर्न। अब जब टीचर कहता है भाई एग्जाम के पैटर्न के बारे में ध्यान रखना भाई, आप बोलते हैं हाँ हाँ हमें तो सब पता है, प्री में इतने नंबर के आएंगे, मैथ्स में इतने, क्वांट में इतने आएंगे, रीजनिंग में इतने आएंगे, इसमें इतने आएंगे, सब पता है हमें, तो पैटर्न तो हमें पता है, इतने नंबर के पेपर होता है, सब पता है सर, हमसे कुछ भी पूछ लो। इसको पैटर्न नहीं कहते बच्चे, इसको पैटर्न कहते हैं, इसको नहीं कहते पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है एग्जाम में आता क्या है। अब आप क्वांट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मजा आ रहा है सिंप्लीफिकेशन करने में, मजा आ रहा है परसेंटेज के क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन करने में, शॉर्टकट ट्रिक करने में मजा आ रहा है, बट एग्जाम में नहीं आ रहे वो क्वेश्चन। भाई देखा जाए तो देखो 50% ऑफ द पोर्शन तो डीआई है, क्वांट की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं 50% ऑफ द पोर्शन तो पजल है, इंग्लिश की बात करूं 50% ऑफ द पोर्शन तो आरसी है। बट हम प्रैक्टिस क्या करेंगे, ग्रामर इंग्लिश में, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, आहा मज़ा आ गया भाई, वो उसका चाचा है ये मुझे पता चल गया। अरे ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नहीं पढ़ना है, वो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परसेंटेज हो गया या मतलब अरिथमेटिक वाला पोर्शन है वो नहीं करना, बट पैटर्न पता होना चाहिए ना यार। 50% तो डीआई है, तो डीआई की प्रैक्टिस, अगर मैं क्वांट की प्रैक्टिस की बात करता हूं, मान के चलो मैं क्वांट को दिन में 2 घंटे देता हूं, मान लेते हैं, और इस 2 घंटे में मैं 100% टाइम अपना अरिथमेटिक को दे देता हूं कि भाई मुझे तो मजा आ रहा है, फायदा क्या होगा, पेपर में तो पहला ही क्वेश्चन डीआई स्किप, दूसरा क्वेश्चन उससे बड़ी डीआई स्किप, तीसरा क्वेश्चन उससे भी बड़ी डीआई स्किप, चौथा क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर आ गया सीरीज। देख रहे हो क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, इनकी तो प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पर ये क्वेश्चन रहेंगे अरिथमेटिक के। और ये जो बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया होगा या इस बार का भी पेपर दिया होगा आईबीपीएस का, उन्हें पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो अगर आप, मैं सिंपल एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ, क्वांट में अगर आप 2 घंटे देते हो तो 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट तो एटलीस्ट आप डीआई को दो, है ना। ये मैं एक रेशियो बता रहा हूँ काइंड ऑफ, एटलीस्ट इतना डीआई को दो। डीआई की प्रैक्टिस कोई नहीं करता है, पढ़ते सब है प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेम गोज विद आरसी, आप खुद बताओ ना आखिरी बार आरसी कब सॉल्व की थी, मतलब रेगुलरली, एक दिन के लिए बात नहीं कर रहा कि कल पेपर है और आज आरसी देख ली। ऐसे सिलेक्शन होता है क्या, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ऐसे तो बस 2 नंबर से रहते हैं और 1 नंबर से रहते हैं, ये वाली स्टोरी होती है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो 2 नंबर से रहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द बच्चे, और आप लोग रिलेट भी कर सकते हो, आरसी की प्रैक्टिस करो, करनी आज सर मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, ग्रामर ही नहीं पता। अरे भाई पढ़ना तो आता है, हाँ पढ़ना आता है तो पढ़ लो आरसी, तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चन करो, नहीं समझ आएंगे ट्राई करो, ट्राई करके आंसर क्रॉस चेक करो, तब समझ आएगा अच्छा ये गलती करी मैंने, और उससे वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही, क्योंकि रोज आरसी पढ़ रहे हो। अच्छा, अब आरसी का मतलब ये नहीं कि टॉर्टाइज और रैबिट वाली कहानी पढ़ ली और बस, वो नहीं भाई, कोई एडिटोरियल उठा लो, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, उनसे कर लो आरसी की प्रैक्टिस, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं। पजल की प्रैक्टिस तो मैं सच बता रहा हूँ, आरसी, पजल और डीआई, इन्हीं की प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, और ये आप कोरिलेट कर सकते हो बहुत इजीली। ये सोचते हैं पजल तो हो ही जाती है, मतलब अगर आनी होगी तो आ ही जाएगी, प्रैक्टिस करो बच्चे, बहुत फर्क पड़ता है। और ये एक दिन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये रोज होनी चाहिए एटलीस्ट ये 3 चीजें, डीआई, पजल और आरसी। अगर रोज 2-2 नहीं हो रही है ना, तो पेपर लिखने का कोई सेंस नहीं है, पेपर देने का कोई सेंस नहीं है। 3-4 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा है ना। वो नहीं बनना हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमें तो वो अगर 2000 वैकेंसी आ रही है ना, तो हमें एक वैकेंसी का हकदार बनना है, दैट्स इट। उसका रास्ता यही है, डीआई, पजल, आरसी, ये तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा एक चीज़ ये सब अवॉइड करने वाले हैं, वो है जर्नल अवेयरनेस। वो तो आपको लगता है कि हाँ पेपर के 1 हफ्ते पहले तो पढ़नी, 4 महीने की पढ़ेंगे और क्या, बस 1 हफ्ते पहले करके आपको लगता है हो जाएगा। मान के चलो मैं आज जिम ज्वाइन करता हूँ, 1 हफ्ते में क्या मैं बिल्कुल वो मतलब क्या कहते हैं उसे, लीन बॉडी और जो भी है वो सब हो जाएगा 1 हफ्ते में? नहीं होगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? वो कंसिस्टेंसी आप रोज करो ना, कैसे नहीं आएगी? पजल तो यूं सॉल्व होंगे आपसे, डीआई को देखते ही आप समझ जाओगे ये डीआई छोड़ने वाली है, क्योंकि आपको तो टाइम का कॉन्स्टेंट होगा, वहाँ पे टाइम कम है, आप देखते समझ जाओगे भाई इस डीआई को छोड़ो, अगली डीआई में करो, हाँ ये 2 डीआईज ये मैं करूँगा, ये पता होना चाहिए, राइट। चलो।
ये समझ आ गया। एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे करना है, किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, ये हमें समझ आ गया। इसके अलावा मॉक टेस्ट, ये तो सबके सबसे बड़ा दुश्मन है सबका। अब मॉक टेस्ट तो सभी दे देते, चलो भाई हफ्ते में एक तो दे ही दिया। मैं कह रहा हूँ डेली दो, क्या प्रॉब्लम है, डेली एक मॉक दो। सर इतने पैसे तो है नहीं कि इतने महंगे महंगे जो सीरीज़ आती हैं मॉक टेस्ट की, इतने महंगे महंगे को वो देते हैं, मॉक टेस्ट ले लो, मॉक टेस्ट ले लो, इतने कॉस्टली हैं, कैसे दे। देखो ना, ये यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ऑल मॉक टेस्ट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन अर्न अनलिमिटेड ऑफ मॉक टेस्ट इन आई एग्जाम बी। जितने आई एग्जाम बी में आपको मॉक टेस्ट देने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे दो, इसके तो कोई चार्ज भी नहीं कर रहे, फ्री में दो, क्या प्रॉब्लम है ना। और ये मॉक टेस्ट क्या है, जो डिजाइन किए हुए हैं एक्स बैंकर्स के द्वारा, उनके साथ टीम बैठती है, वो डिस्कशन होता है कि ये क्वेश्चन आने चाहिए, ये पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का वो है उसको एनालाइज करना, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। उसको सब छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है भाई, वो तो मुझे पता ही है, 2 क्वेश्चन गलत किए 3 सही किए, ये तो मुझे पता है इसमें क्या बता रहा है भाई, वही तो चीज़ है, वही तो समझना है, उसको एनालाइज करना है। और ये चीज़ आपको ना, मैं आपको बता रहा था ना अभी कि हमारा एक एक्सक्लूसिव कोर्स आने वाला है, इसमें अगर आप देखो तो मॉक टेस्ट को हर 15 दिन में ना आपके साथ क्लास में एनालाइज किया जाएगा, आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे टाइम ले रहे हो, क्या रीज़न है वो कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, क्या कंसेप्ट मिस कर रहे हो, वो पता लग जाता है ना। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन में आपको नॉर्मली लगना चाहिए 1 मिनट, पर लग रहा है 4 मिनट, तो उस कंसेप्ट को पकड़ने में प्रॉब्लम आई, वो आपसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, तो ये नहीं करना था, ये करना था, ये होता है एनालाइज। यहाँ पर आप ज़्यादा, ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस पर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी वीकनेस है, इस पर आप वर्क करो, पता लगेगा ऐसे, राइट। खैर, तो ये चीज़ें हमें समझ आ गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल में सबसे बड़ी गलती क्या है, गूगल पे गया, SBI PO टॉपर टाइम टेबल, उसका टाइम टेबल ले लो भैया, उसका जो टाइम टेबल होगा भाई, तभी तो टॉपर रहा है, तभी तो सिलेक्शन हुआ है PO का उसका, और उसका टाइम टेबल ले लेते हैं बस। नहीं, उसका टाइम टेबल वो उसका है, मतलब उसको पता थी ना उसकी वीकनेस और उसके स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कौन से एरिया में। सपोज करो एक बच्चा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो अपने टाइम टेबल में इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज क्यों देगा, वो तो कम रखेगा ना, यार इंग्लिश का तो मैं मॉक टेस्ट में ही निपटा दूंगा, थोड़ा बहुत RC कर लूँगा 1-2, और बाकी तो मेरी स्ट्रांग है ही। और आपने उसका ही, और आपकी इंग्लिश वीक है मान लो, आपने उसी का मॉक टेस्ट, उसी का टाइम टेबल फॉलो कर दिया, हो गया है ना। वो नहीं करना, आपको पता है ना, आपको पता है, इट इज यू जिसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, राइट। हाँ, आप गाइड ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं, देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको, आप अगर हमारे जैसे ये जो हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें एक चीज़ मिलती है 101 सेशन, ये दिख रहा होगा आपको, 101 सेशन विद एक्सपर्ट। इसमें पता क्या है, इसमें आप आपकी पसंद, सपोज करो आपको मैं पसंद हूँ, कंसल सर पसंद है, मान लीजिए कंसल सर 101 चाहिए मुझे, या कोई भी फैकल्टी है आपको पसंद, आपको लगता है ये मेरी बात को समझ सकती है, या मैं इसे कन्वे कर सकता हूँ अपनी बात को, आप उसके साथ 101 सेशन लिया। बोला सर देखो बात ऐसी है, पढ़ने में मैं मेहनत तो कर रहा हूँ 5-6 घंटे, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मेरे को टाइम टेबल ही नहीं समझ आ रहा, और मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं नहीं उठ पाता 4 बजे, मैं तो उठता हूँ भाई 11 बजे, ये मेरा तरीका है, अब बताओ क्या करूँ। 101 का मतलब समझते हो आप, और यहाँ से कोई एक्सपर्ट फैकल्टी, 2 लोग हैं और कोई नहीं, और तब आपका टाइम टेबल अगर बन रहा है तो सोचो वो कैसा टाइम टेबल होगा, समझ रहे हो मेरी बात। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें कुछ इसीलिए देखो, इसीलिए हमने ये किया है कि भाई ये अब ये हर किसी को नहीं दे सकते ना, इसीलिए 50 बच्चे बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अब ये, अब यहाँ पर अगर सोचो, यहीं पर अगर 5000 नंबर होगा, पॉसिबल है, आप खुद सोचो, इम्प्रैक्टिकल, और मैं बोल भी दूँ अगर ऐसा होगा, आपको पता है झूठ है, कैसे हो सकता है, 5000 लोग होंगे अगर, तो कैसे कर पाओगे। इसीलिए ये
किया हुआ है कि बस स्पेशल 50 ही बैच बनाएंगे SBIPO के लिए। खैर चलो, तो किसी को भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, अपना टाइम टेबल खुद बनेगा, राइट। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, अपनी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले वीकनेस जरूरी है। स्ट्रेंथ तो आपको पता है, वीकनेस भी पता होनी चाहिए। भाई मेरी कमजोरी है करंट अफेयर, मान लो याद ही नहीं होते, नाम ही याद नहीं होते, क्या करूं? उसके लिए अपना एक सेक्शन बनाओ कि भाई इतना पढ़ना है। अब करंट अफेयर में जैसे क्या करना है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करनी, हल्का हल्का पढ़ो। स्टार्टिंग में तो सिर्फ उसको बस पढ़ना है आपको, एटलीस्ट पूरा हफ्ता सिर्फ रोज की करंट अफेयर पढ़ी, ठीक है, पढ़ लिया। फिर वीकली एक आपको मैगजीन जैसे बीपीडिया मिलेगी आपको, है ना, वो तो आपके लिए अवेलेबल है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। बीपीडिया पढ़ लो, उसमें एग्जाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, फालतू चीज़ें करने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या किया, पूरे हफ्ते आपने एक हल्का हल्का पढ़ लिया था, बीपीडिया पढ़ के आपने सारा पूरा रिवाइज कर दिया अच्छे से। एक हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन बैठ जाओ और उसे ढंग से पढ़ लो 2 घंटे। बाकी रोज आधा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ ली, रोज पढ़नी है, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं करना। और लास्ट चीज कैलकुलेशन, सबका कंक्लूजन है एक है हमारी जो कैलकुलेशन, वो सबकी वीक है ना, कैलकुलेशन। इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें भाई, इस कैलकुलेशन को? हर बार कहता हूं मैं, इस बार भी कह रहा हूं, करेगा कोई नहीं बट स्टिल कह रहा हूं। सोते हुए 5 क्वेश्चन सीरीज के बिना पेन और पेपर के, कोई पेन नहीं उठाना, बस वो मोबाइल है, मोबाइल की स्क्रीन में दे दिया, एक पेपर ले लिया, बस उसमें देखते रहो क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले एक सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब उसका डिफरेंस निकालोगे, उसका डेटा माइंड में रखोगे, फिर अगले का डिफरेंस निकालोगे, उसका डेटा, तब तक पहले का डेटा भूल जाओगे। ये करते रहो 1 महीने तक। माइंड को ना आदत हो जाएगी डेटा स्टोर करने की। और फिर जब कैलकुलेशंस आपको, क्योंकि देखो आप हर चीज कर रहे हो, देखो कई लोग कहते हैं ना बेसिक कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया करो 15-20 मिनट, मजा नहीं आएगा। पर सीरीज तो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, सीरीज का कंसेप्ट भी समझ आता है भाई क्या करना है, और फिर मज़ा भी आएगा। मज़ा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 महीने में तो बहुत मुसीबत आएगी, अरे बाप रे क्या है, क्या था, याद तो किया था, बन भी रहा था, मैं भूल गया, ये किस, अच्छा ये इसका स्क्वायर है, इसमें 1 माइनस हो रहा है तो इसका स्क्वायर, फिर उसमें 1 माइनस हो रहा है, ऐसे से करते 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 धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 हफ्ते में आपको 1-2 क्वेश्चन होने लग जाएंगे, फिर 2-4 हफ्तों में 4 क्वेश्चन तक आ जाओगे, फिर कुछ एक आध महीने बाद ना आप रॉन्ग टर्म भी ढूंढने लग जाओगे बिना पेन के इस्तेमाल करे। फिर आपको लगेगा यार क्या कैलकुलेशन हो चुकी है मेरी, ऑटोमेटिकली सारे टेबल्स आपको याद हो चुके होंगे, ऑटोमेटिकली याद हो चुके होंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा पर याद हो चुके, राइट। अब ये जो मेथड्स है ना, ये टेस्टेड है, ये क्योंकि अप्लाई किए हैं। पिछली बार भी जो IBP SBI का रिजल्ट आया था, उसमें भी जो हमने कई कैंडिडेट के वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं, सब ने ये बात कही थी कि ये बहुत काम की चीज़ है। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी कि क्या चीज़ है जिनसे मुझे बचना है, वो ये मिस्टेक्स हैं, इन चीज़ों से मुझे बचना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और कुछ बातें बता देता हूँ कि भाई अगर आपको हमारे साथ अगर आपको ज्वाइन करना है SBIPO का एक्सक्लूसिव कोर्स, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 26 को हम इसे लॉन्च कर देंगे इसी चैनल पर आपके साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। फिर भी कोई अगर कोई अपडेट होगा तो प्लीज़ इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है हमारा, कोई भी अपडेट है तो आपको इजीली आप तक कन्वे हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी 5 मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग, सिलेक्शन हर हाल में लेके रहना है इस बार। थैंक यू वेरी मच।